नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक हम बेसिस कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कहां से हमने स्टार्टिंग करी न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी। तो पहले हम समझेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई। तो 1896 में बैकरेल नाम के फिजिसिस्ट थे, वो अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मटेरियल था, सब्सटेंस था, उसको एक पेपर शीट में पैक करके रखा हुआ था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो सब्सटेंस ब्लैक पेपर में रखा हुआ था, जो उससे कुछ ऐसा रेडिएशन निकल रहा था, वो जाके स्क्रीन को हिट कर रहा था और वहां पे हमें कुछ पैटर्न मिल रहा था। यानी कुछ रेडिएशंस जो थे उनकी वजह से स्क्रीन पे हमें पैटर्न मिल रहा था। और वो पैटर्न ऐसा था, रैंडम था, कि हमारे पास जो उसके बीच में ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे उसको भी वो पार करके जा रहा था। यानी कि जो रेडिएशंस निकल रहे थे वो हाईली पेनिट्रेटिंग थे, वो नहीं कि ओपैक से होकर के निकल जा रहे थे। तो बैकरेल ने ये देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफी ज्यादा होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी बेसिकली है क्या? रेडियो एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन है। अब डिसइंटीग्रेशन का हम क्या मतलब कहते हैं कि वो चीज क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिविटी, और ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। जब भी आप डेफिनेशन डिफाइन करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, आपको ये टर्म जरूर लिखना होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है कि कोई चीज अचानक से हो रही है, मतलब कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज कब होगी, यानी कि आप मान लीजिए चल रहे हैं और आपको ठोकर लेके आप गिर गए, तो ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना हो गया। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, और उसमें होता क्या है कि सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन होता है। अब आगे चल करके हमारे पास जो फिजिसिस्ट थे, एक थे पियरे क्यूरी और उनकी जो वाइफ थी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का आपने नाम सुना होगा। तो जो मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, और एक साइंटिस्ट का आप नाम सुनेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड। ठीक है, आपने रदरफोर्ड कांस्टेंट के बारे में नाम सुना होगा, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीन साइंटिस्ट ने बाद में क्या किया, इसी रेडियो एक्टिविटी के बारे में आगे बढ़ा और ये कहा कि हमारे पास जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, अब उस हैवी एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड वो क्या हो जाए 206 से ज्यादा होता है, वो हैवी एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली अनस्टेबल होते हैं। जो हमारे पास सब्सटेंस या एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कुछ तरह के रेडिएशंस को इमिट करते हैं। और रेडिएशन का इमिट करना सब्सटेंस का, यही क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन उस एलिमेंट का। और ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और जो एलिमेंट्स जो ये रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं या रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब इनकी हम बात करें तो ये एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं, यूरेनियम हम कह लें, हमारे पास जो पोलोनियम होता है, हमारे पास थैलियम है, ऐसे बहुत सारे, रेडियम है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को शो करते हैं। अब दूसरी इसमें चीज हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे होते हैं वो बेसिकली हम बाद में बताते हैं कि तीन तरह के हमारे पास रेडिएशंस मिलते हैं, जिनको हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। अल्फा और बीटा को बेसिकली हम पार्टिकल्स के रूप में डिफाइन करते हैं, और जबकि हमारे पास जो गामा होता है उसको हम एक रेडिएशन की तरह मानते हैं। वो हम आगे वीडियोस में हम बात करेंगे कि बीटा और अल्फा को हम क्यों पार्टिकल की कैटेगरी में रख रहे हैं, और हमारे पास जो गामा है उसको हम रेडिएशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो दूसरी निकल के आती है रेडियो एक्टिविटी में, कि पहली चीज तो ये क्या था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। दूसरा हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास रेडिएशंस हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या होते हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि अगर हम क्या करें कि इसको किसी तरह से स्टॉप करना चाहें, यानी कि हम चाहें कि इंटीग्रेशन अगले सेकंड हो, या हम चाहें कि अभी इंटीग्रेशन ना हो, 2 दिन बाद इंटीग्रेशन हो, तो ऐसा हम कोई रिस्ट्रिक्शन उस मटेरियल पे, उस सब्सटेंस पे नहीं लगा सकते। यानी कि ये फिनोमेना जो है वो अनकंट्रोलेबल है। ये प्रॉपर्टी होगी उस सब्सटेंस की या एलिमेंट की जो डिफाइन करेगा कि कब इंटीग्रेशन होना है। इंटीग्रेशन अगले सेकंड में भी हो सकता है, या इंटीग्रेशन हो सकता है 3000 साल बाद हो, या
इनफाइनाइट टाइम के बाद डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे उसका नेचर डिफाइन कर लिया, हमने बेसिकली क्या किया है कि अगर मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जिसको हमने क्या बात करी थी कि वो हैवी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर ये जेड जो है वो एटॉमिक नंबर नहीं है, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो 206 से ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हैवी एलिमेंट है उसको हमने रखा, तो हमने क्या देखा कि इससे कई तरह के रेडिएशन निकलेंगे। अब रेडिएशन तो हर डायरेक्शन में इमिट कर रहे होंगे, तो हमने क्या किया, बेसिकली इसको एक वैक्यूम चैम्बर में रखा है और यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या चाह रहे हैं, रेडिएशन फाउंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप स्क्रीन लगाएंगे तो एक कोई ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर में हम क्या करना होगा, रेडिएशन को इंटरैक्ट कराना होगा। तो हमने यहाँ पे बना दिया, तो ये जो स्पेस है उसके थ्रू हमारे पास रेडिएशन निकलते हैं। तो रेडिएशन निकलने के बाद अगर हम इस सिंपल केस में बात करें, तो यहाँ पे हमने कहा कि एक हमने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ये जनरली हम बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कुछ रेडिएशन जो है वो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, और हमारे पास ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव, इसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो रेडिएशन निकल रहा है, तो जो रेडिएशन एग्जैक्ट यानी कि सीधे निकल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गामा। ठीक है, ये क्या होंगे, गामा रेडिएशंस होंगे। जो यहां पर इस साइड में आ रहे होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और जो इस साइड में आ रहे होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, बीटा रेडिएशंस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम फिनोमेना ऑब्जर्व करना चाहें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मान लीजिए यहाँ पर ये नेगेटिव है पोटेंशियल, ये एक प्लेट मान लिया हमने, और ये हमारे पास पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये रेडिएशंस हैं अल्फा वाले वो इधर की तरफ जाते हैं और ये बीटा वाले इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए, अगर पॉजिटिव की तरफ बीटा अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बीटा जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी नेगेटिव प्रॉपर्टी होगा, बीटा नेगेटिव होगा। अगर अल्फा ये बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। गामा फिर भी आपको उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि गामा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उससे इंडिपेंडेंट है, उससे अनइफेक्टेड है, यानी कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये रेडिएशन है, ना कि कोई पार्टिकल। ठीक है, अब हमने बात करी कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, बेसिकली एक डिसइंटीग्रेशन का हमने कहा फॉर्म है, डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन में हमने कहा कि यहाँ पर कितने साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व किया। सबसे पहले बैकग्राउंड ने बताया ये चीजें, उन्होंने ऑब्जर्व की ये चीजें, फिर उसको एक्सप्लेन किसने किया, सॉरी, मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड। तो इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमने क्या कहा कि इनको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा, इनको अवार्ड मिलना चाहिए, भैया इन्होंने इतना काम किया है इस फील्ड में, तो इन्हें कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तो जो डिसइंटीग्रेशन की यूनिट होती है उसको हमने डिफाइन किया कि हम इनके नाम पर वो यूनिट्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम बैकरोल की बात करें, तो अगर हम डिसइंटीग्रेशन में 1 बैकरोल की बात करते हैं, 1 बैकरोल कितना होगा, तो 1 बैकरोल होगा 1 डिसइंटीग्रेशन, यानी कि 1 एलिमेंट घटेगा कितने में, 1 सेकंड में, यानी कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अब यहां पर क्या आता है, 1 क्यूरी ने भी किया था, तो 1 क्यूरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, 3.7 into 10 to the power 10 D for डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ओके, अब हमारे पास तो थर्ड नंबर पे था रदरफोर्ड, तो 1 रदरफोर्ड भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि 1 रदरफोर्ड कितना होगा, 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, तो सबके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने क्या कहा कि सबको हम कुछ ना कुछ यूनिट हम डिफाइन कर देंगे, और सबकी यूनिट हमने अलग अलग कर दी, और इससे हम रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम अल्फा बीटा और जो हमारे पास गामा रेडिएशंस हैं इनके बारे में आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।